इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल में हम लोग आज प्रॉपर्टी नंबर कौन सा करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4। 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। मॉडुलस वाला हो गया था ना, मॉडुलस में मतलब वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चंस हैं उसके, प्रैक्टिस करना है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे स्टार्ट करो। प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 ना, और एक प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, दोनों में एक ही सिमिलरिटी है। दोनों सेम ही तरीके से बिहेव करते हैं, परंतु एक प्रॉपर्टी हमारी ए से बी जाती है और एक प्रॉपर्टी 0 से ए जाता है। दोनों प्रॉपर्टी का 95% जो क्वेश्चन है ना, सेम, मतलब हमें देख के ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। और इस प्रॉपर्टी का मैंने नाम क्या रखा है? इस प्रॉपर्टी का नाम रखा है मैंने एड प्रॉपर्टी, लिमिट एड प्रॉपर्टी। लिमिट एड प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होगी यहां से ए से लेकर बी तक, है ना। लिमिट ए टू बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसको आप क्या लिख सकते हो? यू कैन यूज ए टू बी ही रहेगा, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और फंक्शन ए प्लस बी यानी कि लिमिट एड माइनस वेरिएबल एक्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते, 5 की बात करते हैं। 5 में हमारे पास क्या आएगा? 0 टू ए, सेम तरीके से यूज कर रहे हैं इसको भी हम लोग। एफ एक्स, ये हो जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन बताऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे और आपको पता होगा इसमें यही प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो मेनली ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, उनमें खासियत रहेगी, वो चीज का ध्यान रखना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पाई बाय 6 पाई बाय 3, यहां पर आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना ये प्रॉपर्टी लगेगी। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे ना, मतलब उसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी को लगाने का एक आइडेंटिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें पता चल रहा है। देखो, एक तो ना ये इस तरीके से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स है, ठीक है ना। ये जो लिमिट है आपकी, लिमिट कितना है? ये पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। इसमें क्या खासियत है? इस लिमिट की यह खासियत है कि आप जब इस लिमिट को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? पाई बाय 2 बनेगा, ठीक है ना। ये इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। इस क्या बनेगा? ये पाई बाय 2 बनेगा। तो हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी, मतलब यहां पर आई इंटीग्रेशन, हमने प्रॉपर्टी यूज किया, कितना आ गया? पाई बाय 6, यहां पे पाई बाय 3। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं? प्रॉपर्टी नंबर 1, है ना, लिमिट एड प्रॉपर्टी। तो मैं जरा लिमिट ऐड कर देता हूं। यहां पर क्या आएगा? साइन ब्रैकेट पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स dx, ये आ गया आपके पास, ठीक है। जरा इनको ऐड करो, ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन आई पाई बाय 3, पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 तक है ये कितना बनेगा आपका? साइन, ये पाई बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्री, और पाई बाय 6 कितना होता है? पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द, यहां क्या आ जाएगा? कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स नॉट कॉस साइन, मैंने पहले ही चेंज कर दिया, यहां पे साइन आएगा, साइन, और ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स। क्लियर? अब आपको मालूम है 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, फर्स्ट इंटरवल में है ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द, यहां पर क्या बन जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। इसका नंबर 2 दे दिया, और ये क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग में था, जो क्वेश्चन था इसको हमने क्वेश्चन को 1 दे दिया। ओके, एक चीज और है इसमें, आप जब प्रॉपर्टी यूज करते हो ना, तो प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिखो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स
dx इज इक्वल टू a टू b फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स dx। इससे आपके ना प्रेजेंटेशन में इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन आता है, ठीक है। तो टीचर को पता चल जाता है आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है। तो अब ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी, हम लोगों ने यहां तक कर लिया। अब इसका जो अगला स्टेप है उसमें आप क्या नोटिस करोगे, आपके पास जो ये वाला पार्ट है 1 है और ये 2 है, आप क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एक और दो को ऐड करो। तो जब आप ऐड करोगे तो इधर आई है और यहां पर भी आई है, तो इस साइड कितना हो जाएगा 2i। दोनों के लिमिट्स क्या है, सेम है, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, ये भी सेम आ जाएगी, π/6 से π/3। और क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर sin x प्लस कॉस एक्स और cos x प्लस sin x, तो कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, सेम है। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, sin x प्लस cos x dx आ गया। उसके बाद न्यूमरेटर क्या है इसका, sin x और इसका न्यूमरेटर क्या है cos x, तो ये कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है यहां पर 2i इज इक्वल टू π/6 π/3 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो आपने क्या कर दिया यहां पर π/6 π/3, राइट, और ये कितना हो गया 2i। तो 2i इज इक्वल टू द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है π/3 एंड π/6, तो माइनस करोगे कितना आएगा π/6 आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। कैसे पता चल रहा है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, माइनस करोगे 30 डिग्री आएगा। फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर i इज इक्वल टू द π/12 इज योर आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, क्लियर। तो ना ये क्वेश्चंस ना, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये आएगा एक पावर है, एक पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पावर होगी, तीन, कुछ भी पावर होगी। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर अगर इसकी पावर, जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने चेंजेस कर रहा हूं, देखो क्या क्या चेंजेस करते हैं हम लोग। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता इन द रूट, इन द रूट, तो भी आंसर आपका यही आएगा, π/12 ही इसका आंसर आएगा। अगर इसमें इन द रूट भी आता है तो, अगर रूट में नहीं आता है, हमने इसमें फिर से चेंजेस कर दिए, मतलब अगर मैं इसकी पावर कुछ भी रख दूं, पॉजिटिव होनी चाहिए, मैंने यहां पे कुछ भी रख दिया, इसकी होल रेस टू पावर 3 है, इनकी भी सेम होनी चाहिए, होल रेस टू पावर 3, तो भी आपका आंसर यही आएगा। बिकॉज जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका cos क्यूब प्लस साइन क्यूब बनेगा, न्यूमरेटर में cos क्यूब हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होंगे, है ना, डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो न्यूमरेटर ऐड करोगे तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब आपका बनेगा, फिर कट जाएगा, फिर 1 आएगा एंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखकर ही पता चल जाता है हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है ये सभी को, ठीक है ना। अब इसमें और वैरायटी के क्वेश्चन या और चेंजेस कैसे आते हैं, ये तो साइन वाली बात होगी। 10 के फॉर्मेट में अगर आ जाए, ये चार तरीके से, मतलब तीन तरीके के फॉर्मेट में आ सकता है। साइन और कॉस के फॉर्मेट में आएगा, अगर एक बार आएगा साइन का, क्योंकि चेंज क्या होता है, कॉस चेंज होता है। या फिर किस में आएगा, 10 और कॉट के में आएगा, यहां पर 10 हो गया, यहां 10 और कॉट हो गया, समझ रहे हो, तो भी आपका सेम प्रोसीजर लगेगा। तीसरा कौन सा हुआ, सेक और कोसेक का हुआ, तो आपके पास यहां पे अगर सेक है तो यहां पे सेक एंड कोसेक होगा, फिर लगाओगे सेम प्रोसीजर आ जाएगा। तो समझ रहे हो, इसमें हमारा क्या होता है, एक ही मेथड लगेगा सभी तरह के क्वेश्चंस में। पावर कुछ भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पावर का मतलब, कहने का मतलब, रूट में है तो भी आप यही लगाओगे, नॉन रूट यानी कि यहाँ क्यूब है, पर आपने चेक क्या करना है, ये पावर, ये पावर और ये पावर, ये तीनों की पावर सेम होनी चाहिए, पॉजिटिव में सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसे अप्लाई कर लोगे। तो मैं एक दो क्वेश्चन और इसके बताता हूं। अब जो क्वेश्चन है हमारा, अब जो क्वेश्चन है हमारा
वो हमारा नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल है, नॉन ट्रिग्नोमेट्री का है। मतलब कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये भी सेम तरीके से होगा। इसकी क्या खासियत है, इसमें ये में दिख रहा है, इसमें हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 2 और 3 का सम कितना आएगा, 5 आएगा ऑलमोस्ट। तो हमारा 5 माइनस एक्स की कंडीशन बन रही है, तो हमने अप्लाई कर दिया। जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर ये 1 है, राइट। तो हमने जब इसमें अप्लाई किया 2 से लेकर 3 तक, ये आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5। मैं लिख दूं, चलो एक स्टेप लिख देता हूं, है ना। 2 प्लस 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द 2 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस ऑफ द 5। एक्स की जगह क्या लिखोगे आप लोग, 2 प्लस 3 माइनस एक्स, यही लिखोगे ना, एक्स की जगह ब्रैकेट में कर दिया, ताकि हमारे से क्या हो, हमसे साइन की मिस्टेक ना हो, साइन। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 2 से लेकर 3 तक में न्यूमरेटर बनेगा आपका 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये कितना बनेगा, ये भी रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस 5 प्लस एक्स। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बन गया यहां पर, इंटीग्रेशन 2 to 3 रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, इनके क्या डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर है रूट एक्स प्लस में रूट 5 माइनस एक्स, इसका डिनोमिनेटर है रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इनको ऐड करोगे, एडिंग, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया तो कितना आएगा 2i एंड 2i। तो ये इनकी लिमिट क्या है, सेम है, इन दोनों की लिमिट सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। पहले तो डिनोमिनेटर सेम था, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आया, रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर इसका कितना है, रूट एक्स प्लस में इसका न्यूमरेटर कितना है 5 माइनस एक्स dx है। ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जब ये कैंसिल होगा तो आपके पास कितना बचता है, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 2 से लेकर 3 तक, तो ये आपके पास आ गया 2i 3 माइनस 2 यानी कि 1। फाइनल आंसर i इज इक्वल टू द 1/2। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आया 1/2। ठीक है, तो सिंपल है ये हमें देखकर पता चल जाता है। और भी क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं साथ के साथ, तो आप लोगों को ना ये इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे भी दिखते हैं, तो आप सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश किया करो। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस में ना एक खासियत है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी जब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर आप रेफरेंस बुक उठाते हो, रेफरेंस बुक की खासियत है कि रेफरेंस बुक में एक प्रॉपर्टी के बाद 8, 10, 15 क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी क्रैक करना चाहते हो ना, तो रेफरेंस बुक कोई सी भी लीजिए आप, उस रेफरेंस बुक के अंदर जब प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बाद के जितने भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो नया क्वेश्चन बनेगा वो उनसे रिलेट बनेगा। ठीक है ना, उन्हीं के तरीके का बनेगा, या तो वही मिल जाएगा या तो उससे रिलेट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 को ना हम क्या नाम देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 को नाम देते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्या नाम दूं मैं इसको, ऑड इवन। पिछले वाले का नाम मैंने लिखा नहीं था, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इस वाले का नाम मैंने क्या लिया, प्रॉपर्टी नंबर 6 को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑड इवन प्रॉपर्टी, ऑड इवन प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑड इवन प्रॉपर्टी में किस तरीके से ऑड इवन होती है, बहुत सिंपल है, इसकी तो पहचान ही अलग है, तो देखते पहचान में आ जाती है। -a2 अगर a है, हमारे पास कोई फंक्शन है f of x dx। ठीक है, ये इसकी पहचान सी होती है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां पे आपको ये पहचानना है, तो सबसे पहले ये दिखता है। ठीक है, उसके बाद अब इसे हम कैसे करेंगे, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। वो ये कहता है कि यदि फंक्शन हमारा ऑड है, ऑड, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आंख बंद करके 0 लिख देंगे। बट वही फंक्शन यदि हमारा इवन है, f of x इज इक्वल टू द इवन,
अगर वो इवन आ गया तो हम आंख बंद करके नहीं लिखेंगे, तब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कैसे, 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx। इस तरीके से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलने से पहले, क्वेश्चन चलने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑड फंक्शंस कौन से होते हैं और इवन फंक्शंस कौन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑड फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, यदि हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन f(x) है, ये कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन में यदि मैं x वेरिएबल को रिप्लेस कर देता हूं -x से, जब मैंने रिप्लेस कर दिया -x से और जो फंक्शन है मेरा वो माइनस ऑफ f(x) आता है, तो इस फंक्शन f(x) को क्या बोलूंगा मैं, हियर f(x) इज ऑड फंक्शन, ऑड, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों को याद होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना 6 फंक्शन होते हैं हमारे, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, देखो एफ ऑफ एक्स है, मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स, अगर मैं यहां पर एक्स को रिप्लेस कर देता हूं -x से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहां पर आ गया और यहां पर साइन कितना आ गया, -x में आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। इन दिस केस f ऑफ -x इज इक्वल टू द माइनस साइन x लिखेंगे, तो हमने क्या देखा, -fx किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ fx के बराबर हो गया, f ऑफ x। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा जो साइन x है वो मेरा ऑड फंक्शन है, ये मेरा बंदा ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 4 ऑड फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमें पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता था, जो कितना होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। उसके बाद हमारा कौन सा था, टेन था, टेन माइनस थीटा वो कितना होता है, माइनस ऑफ टेन एक्स, थीटा मैं बोल रहा हूं, एक्स लिख देते हैं, वेरिएबल एक्स पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। और साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, इसके बाद कॉट ले लीजिए, कॉट ऑफ -x, ये भी कौन है, माइनस का कॉट x है, ठीक है। और आपका कोसेक आ गया, कोसेक -x, ये क्या है हमारा, माइनस ऑफ कोसेक x है। ये चारों मेरे किस में काउंट होते हैं, ऑड फंक्शन में। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब ये हमेशा ऑड रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, ये इवन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक स्पेशल केस लगता है जब इनकी पावर चेंज होती है, तो याद रखिएगा पावर में भी कई बार आप लोग, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन को लिख दिया, मैंने साइन बोल दिया कि साइन मेरा ऑड है, तो आप हमेशा जिंदगी भर साइन के ऊपर ऑड का थप्पा लगा दो कि भैया तू तो ऑड है। साइन भी इवन में कन्वर्ट होता है, कब होता है वो अभी हम आगे देखते हैं, परंतु ये लॉक नहीं करना। हाँ, पर एक बात आप लोगों ने समझनी है कि साइन इवन तब होगा, साइन इवन, साइन नहीं, साइन, टेन, कॉट, कोसेक, ये हमेशा ऑड रहेंगे, ये हमेशा ऑड रहेंगे यदि इनकी पावर ऑड है। जैसे यहां पे इसकी पावर 1 है तो ये ऑड फंक्शन रहेगा, अगर इसकी पावर 3 कर दे, साइन क्यूब एक्स कर दिया जाए तो भी ये ऑड है, अगर इसकी पावर साइन 5 कर दिया जाए तो भी ये ऑड है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं हम लोग, ऑड में एक क्वालिटी और लेते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया दूसरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया मैंने, राइट। इसे इधर लिखते हैं, चलो अभी ऑड चल रहा है, इवन फंक्शन नहीं समझाया मैंने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स क्यूब है ये, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, माइनस रिप्लेस कर दिया, एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द माइनस एक्स का होल क्यूब, तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस फंक्शन को मैं ऑड फंक्शन बोलूंगा, ठीक है ना। एक ऑड कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक इवन आता है। आपने ऑड करने के लिए क्या करना है, चेक करना है, सिर्फ एक्स की जगह माइनस रिप्लेस कर दो और उसके बिहेवियर को चेक करो कि ओवरऑल क्या आ रहा है। एक छोटा सा मिथ क्रिएट होता है, वो ये है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 1, आप लोगों ने एक्स क्यूब की इमेज जो है ना वो ऑड की बना ली, जैसा कि मैंने यहां पर बताया,
परंतु हर एक्स क्यूब ऑड नहीं होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है समझना। कैसे नहीं होगा? जैसे एक्स यहां पे ले लिया, माइनस एक्स रिप्लेस करोगे, फंक्शन कितना आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब प्लस में 1 आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? माइनस एक्स क्यूब प्लस में 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब, माइनस कॉमन लेने पर एक्स क्यूब माइनस में 1 आ रहा है, तो मुझे वापस मेरा फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये फंक्शन ऑड नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन उठता है क्या ये इवन कहलाएगा? ये इवन भी नहीं है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर ऑड नाइदर इवन, नॉर इवन। ठीक है ना? ना इवन होगा ना ये ऑड होगा, ऐसे भी फंक्शंस होते हैं। अब हमने ऑड समझ लिया, अब हम समझते हैं इवन फंक्शंस कैसे होते हैं। इवन फंक्शन हमारे सेम होते हैं, सेम तरीके के हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है? आपने कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, और जब आप रिप्लेस कर दो आपको वापस से सिर्फ fx मिले, तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपने हमारे पास अभी इक्वेशन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द कॉस एक्स ले लिया, ठीक है ना? मैंने कहा यहां पे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू द कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब कॉस तो ऐसा पर्सन है जो माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, तो ये क्या करेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू द सिर्फ कॉस एक्स बचा, तो आपको क्या मिला? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू द एफ एक्स मिला। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री में दो पर्सन जो होते हैं वो इवन होते हैं। चार तो हमने पहले लिख दिया कि वो ऑड है। कौन कौन ऑड है? हमने लिख दिया था पहले, साइन है, कॉट है, कोसेक है, और सॉरी साइन, टैन, कॉट, कोसेक, ये चार है। बचे दो, कॉस और सेक, ये दोनों क्या है? इवन है। परंतु साइन भी इवन बन सकता है। कैसे बन सकता है? हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो अगर मैं यहां पर x को रिप्लेस कर देता हूं माइनस एक्स से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ एफ एक्स, यहां साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना? मैं इसे जरा एक्सप्लेन मतलब एक्सपेंड करके समझाता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली माइनस अगर लिखूंगा बाहर तो हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहे कुछ। तो आपको याद होगा ना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, साइन माइनस एक्स, पूरी पावर को मैं बाहर भी तो कर सकता, दोनों का मतलब तो सेम है, स्क्वायर का मतलब सेम होता है। तो उसने अपना बिहेवियर वैसे ही किया जैसे वो कर रहा है, यानी ये क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस माइनस ऑफ साइन एक्स, ये पूरा होल स्क्वायर बाहर रहेगा, तो इस होल स्क्वायर की वजह से ये वाला प्लस बन जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये जो आपका एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका। तो हुआ क्या? आपको वापस मिल गया, माइनस एक्स पर फंक्शन वापस मिल रहा है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन कहलाएगा। तो ऑड और इवन हमें आना जरूरी है, किसके लिए? इस मेथड के लिए। अगर ये आपको आ गया ना, नॉट फॉर दिस ओनली, एसएम नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 7 के लिए भी ऑड और इवन आपको एक तरह से पता होना चाहिए, उसका भी एक रोल यूज होता है, मतलब इस तरीके की चीज यूज होती है, ठीक है ना? 7 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, इरेज कर दूं? ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसका कोई नामकरण नहीं किया मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 7 का कोई भी नामकरण नहीं किया, ठीक है? जरूरत ही नहीं है, सबका हो गया तो 7 बची। 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आता ही आता नहीं का मतलब एक क्वेश्चन इसका इतना इंपॉर्टेंट है जिसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है? तो वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। हमारे पास हमारे, हाँ जी, दूसरे रूम में बैठ जाओ। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमारे पास क्या होता है?
क्या होता है, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 में ना जो सिमिलरिटी है वो किस तरीके की सिमिलरिटी है, वो 6 वाली प्रॉपर्टी ऑड इवन से सिमिलर है। तो इसमें होता है क्या है, इस तरीके का है ये 0 to 2a एक फंक्शन f ऑफ x है, इस पे प्रॉपर्टी लगानी होती है, ठीक है। अच्छा इसको ना ये आइडेंटिफाई हो जाता है ना, मैंने कहा ना प्रॉपर्टी पे हम प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा आपसे, ऐसी बात नहीं है। परंतु इसे करोगे कैसे, इस ना ये इस तरीके से बिहेव करता है, ये कहता है यदि अगर फंक्शन में आपने 2a माइनस में x रखा, ठीक है ना, फंक्शन में आपने 2a माइनस x किया, ये 2a वाला समझना जरा, 2a माइनस x, और फंक्शन आपका सेम आ जाए, यहां ऑर्डर इवन का चक्कर नहीं पड़ता है। ऑर्डर इवन में क्या था, माइनस एक्स रिप्लेस करके करते थे, हाँ या ना, इसमें नहीं होता। अगर ये आ जाता है, आपने ये वाली लिमिट को पुट करके 2a माइनस एक्स करते हो और वापस आपको फंक्शन मिलता है, देन दिस इंटीग्रल रिप्लेस बाय 0 to a 2 into में सॉरी f ऑफ x dx, और इसको फिर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और यदि आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो, f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आता है, नाउ यू मेक योर फेस स्माइल बिकॉज आंसर इज 0। अगर ये आता है, क्योंकि ये आएगा आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, 6 के जस्ट बाद, इसीलिए मैंने इसको कराया। ऑड और इवन समझ आ जाता है तो उसके बाद ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ना 6 वाली प्रॉपर्टी के 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं, ठीक है। तो होगा कैसे इसमें, प्रॉपर्टी नंबर 6 के जो क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी नंबर 6 में जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है ये, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, और हमने क्या ले लिया यहाँ पे साइन एक्स dx, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 साइन एक्स, तो सबसे पहले साइन एक्स पे हम जजमेंट करेंगे। हाँ देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो हमारी आंखें क्या बता रही है, हमारा ये कह रहा भैया ये तो सबसे पहले चेक करो कौन सा ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं है ना। तो हमने इसे चेक करना था, तो हमने सबसे पहले चेक किया किसको, साइन एक्स को। तो जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में लिखोगे एफ एक्स जो है आपके पास कितना है, साइन एक्स है, और आपने इसे एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स इज इक्वल टू द साइन माइनस एक्स आ गया, ठीक है। एंड ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ओके। तो माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, हेयर साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन, यह एक ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो आपका फाइनली आंसर क्या है, 0 है, ठीक है। आप सीधा आंसर 0, पर आपको ना वहां पे एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि आपने इसको 0 क्यों लिखा है, ऑड। पर आपने पहचान लिया, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है और आपने पहचान लिया और आप तुरंत 0 लिख दे रहे हो, तो 1 नंबर काटने के पूरे चांस है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऑड कैसे पहचाना है, ठीक है। रिस्क नहीं लेना, आपने 2 नंबर में से 1 नंबर क्यों गवाया जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कई बार, 1 नंबर का जैसे क्वेश्चन दे रहा होगा ना टीचर को, तो ऐसे देगा, ऐसे दे देगा, ये देगा 1 नंबर में देगा। तो अगर 2 नंबर में देना है तो आइडेंटिफिकेशन बढ़ा देगा, आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको देखना, नजरों से देख के नहीं पता चल जाएगा, देखते ही नहीं पता चल जाएगा ऑड है इवन है, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा ऑड आ रहा है इवन, अगर ऑड आ रहा है तो आप उसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अब चेंज कर देते हैं, जैसे यही सेम क्वेश्चन था, इस सेम क्वेश्चन में आई इंटीग्रेशन कहां से कहां हो गया, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। और इसकी जगह हमने रख दिया साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहां पर जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन का हमारे दिमाग में ये बना हुआ है कि साइन तो ऑड फंक्शन होता है, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये वाला फंक्शन ऑड है कि नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैंने क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, वापस मेरा फंक्शन क्या आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, यानी कि मुझे फंक्शन वापस मिल रहा है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या है, एक
साइन स्क्वायर एक्स इज अ इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। तो ये इवन फंक्शन है तो हम इसे डायरेक्टली जीरो तो नहीं लिख सकते, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एंड साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कैन राइट टू जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिखना पड़ेगा। नाउ आप इसे सॉल्व करोगे एंड इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि पूरी इंटीग्रेशन में मात्र दो प्राणी ऐसे हैं जिनके स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, वो है सेक स्क्वायर और दूसरा है कोसेक स्क्वायर। उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसा नहीं है जिनके स्क्वायर का, क्यूब का, किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता हो, है ना। तो होगा क्या इसमें, हम इसे रिप्लेस करेंगे तो साइन का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय द 2। हमने साइन स्क्वायर को लीनियर पावर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर पावर को लीनियर पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो i इज इक्वल टू द 0 से लेकर पाई बाय 2 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय द 2dx। 1 बाय 2 मेरा बाहर आ जाएगा, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का x होता है माइनस कॉस का कितना हो जाएगा 2x, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय द 2, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाय 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो 1 बाय 2 बड़ा ब्रैकेट, अपर लिमिट के लिए मैंने एक ब्रैकेट अलग से लगाया ताकि गलती ना हो आपसे। तो यहां से हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 ये रहा आपका माइनस में, साइन के साथ क्या करोगे, जब आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पाई डिवाइडेड बाय द 2, और ये बंद हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एक्स की जगह 0, साइन की जगह रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, पर फिर भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगले स्टेप में हम लोगों से हटाएंगे। कितना आएगा 1 बाय 2, ब्रैकेट में सिर्फ बचा क्या पाई बाय 2, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन n पाई तक 0 होता है, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारा 0 हो गया, 0 माइनस 0 एंड ऑल, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 4। ये डिफरेंस है ऑड और इवन में। ठीक है ना, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बेस्ड इक्वेशन है। अब हम आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 पे बेस्ड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन P7। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ये अकेला नहीं आएगा पहली बात तो, यही और ये दूसरा इसका भाई, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम मेथड से होते हैं। ठीक है, cos x dx, फिर से बता रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही मेथड से होंगे, एक मेथड से हम करेंगे, एक मेथड से आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं ये करता हूं आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बट अगेन रिपीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके स्टेप्स फिक्स है, एक तरीके से आप उसी स्टेप से फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। दूसरा, इसको याद करने का एक तरीका और बता देता हूं। ठीक है ना, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 1 कहीं यूज नहीं होती है, कुछ एक खास केसेस में होती है। तो ये वो क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी 1 को यूज करता है और 1 को यूज करके अपना आंसर निकालता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज होती है। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं, मैं इससे स्टार्ट करता हूं, इस वाले से, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे यहां पर इसकी
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जगह बहुत चाहिए इसके लिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन है 0 से लेकर π/2 log ऑफ साइन एक्स, ठीक है, dx। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी इंटीग्रेशन 0 टू लेकर a तक फंक्शन f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है 0 टू लेकर a फंक्शन ऑफ a माइनस में x dx। ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। ये प्रॉपर्टी जब मैं लगाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा, i इज इक्वल टू द 0 टू लेकर π/2 log ऑफ साइन ब्रैकेट π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा हमारा, cos x होता है। तो ये कितना बन जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log ऑफ cos x dx। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। देन ये यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझ तो गए ही होंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पेस खा रहा है वो। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 0 टू π/2 हो गया। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब मैं ऐड करूंगा तो इक्वेशन 1 ये रही और ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू द 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx प्लस 0 से लेकर π/2 log ऑफ cos x dx। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देन इनकी क्या है, लिमिट सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 एंड ये हो गया log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, साथ में dx। अब हमारे पास ना लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, चौक हाँ विजिबल है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ ए बी, या mn लिखता हूं क्योंकि मोस्टली बुक्स में mn यूज होता है। तो log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस में log ऑफ n। ठीक है, तो इस समय हम कहां पर हैं, इस समय हम यहां पर हैं, log m प्लस में log n पर है, यानी कि log sin x प्लस में log cos x पर हम हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली प्रॉपर्टी का ये वाला पार्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 2i इज इक्वल टू द 0 π/2 और इसे हम क्या लिख देंगे, log ऑफ ब्रैकेट sin x cos x dx। ठीक है, अब इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले से, वो फॉर्मूला लिखकर मैं मिटा दूंगा, खामखा स्पेस लेगा। वो फॉर्मूला है हमारे पास sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में कमी किस चीज की है, यहाँ पे 2 की कमी है। ठीक है, तो इस 2 की कमी में sin x cos x है, यहाँ रहा sin x cos x यहाँ पर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो ये रहा, हम क्या करेंगे 2x, ये एज इट इज लिखा। तो हमारे पास कितना हो गया, 0 से लेकर π/2 log, हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin x cos x और 2 से ही डिवाइड कर दिया, ये कितना बन गया, dx बन गया। नाउ ये चीज क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ कितना आया, ये आ गया sin 2x डिवाइडेड बाय द 2 dx। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और है लॉग की, वो क्या प्रॉपर्टी है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log mn इज इक्वल टू द log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, है ना। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। इन दिस केस आप क्या करोगे, इसमें इस वाले पार्ट को आपने, ये n m हो गया, ये n हो गया, ठीक है, जाग गया, अच्छा ठीक है। ये हाँ, इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, log sin 2x डिवाइड, ये m हो गया n हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को इजिली लगा ले हम लोग।
तो ये क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू द 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा एंड यहां पे हमने क्या कर दिया dx। इनको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। तो जब हम इन्हें अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i इंटीग्रेशन पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाय 2 एंड ये हो जाएगा log ऑफ 2 dx। अब ये दो अलग अलग हो गए तो हम इन्हें क्या करेंगे, नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग का मतलब ये मेरे पास i1 हो गया, ये मेरे पास i2 हो गया। तो मेरे पास जो 2i है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, i1 माइनस i2। तो मैं इन्हें सेपरेटली सॉल्व करूंगा और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इसको नंबर नाम 3 दे देते हैं, सेपरेटली सॉल्व करेंगे इसको हम। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, i1 को ले लिया। i1 की वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर पाई बाय 2 है, ठीक है। log ऑफ क्या आएगा, साइन 2x आ जाएगा, ठीक है, साइन 2x dx आ गया। इसमें आप क्या करोगे, 2x को टिप पुट कर दो, पुट 2x इज इक्वल टू द t आ गया, है ना। जब आप इसको 2x को t पुट करोगे तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि लिमिट भी चेंज होती है। अगर आप लिमिट नहीं चेंज करोगे तो आपके मार्क्स गए, अब से आंसर ही नहीं आएगा, मार्क्स क्या आंसर ही नहीं आएगा। सबसे पहले से डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, dx 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx आ गया। तो जो dx की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय द 2 आ गया। ये तो डिफरेंशिएट करके आ गया आपके पास। आपने लिमिट चेंज की, आपने लिमिट नहीं चेंज की। यदि x आपका 0 है, अगर आपका ये वाली लोअर लिमिट है x, तो उस समय t कितना होगा, t भी 0 होगा। और यदि x आपका इक्वल कर देते हैं, यदि x आपका पाई बाय 2 है तो t की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी। क्लियर है। तो यानी कि जब आप इसे सब्स्टिट्यूट यानी पुट करोगे तो उस समय आपकी लिमिट भी चेंज होगी। तो हमें मजबूरी में इरेज करना पड़ेगा यहां से, तो इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पे। हाँ, मैं सिर्फ इतने पार्ट को इरेज नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पार्ट है इसे इरेज नहीं कर रहा, ठीक है, यहां से इरेज कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं, इसको नहीं करा है वो भी बता दूंगा मैं आपको। ओके, तो इसके आगे हमारा क्या है, I1 है हमारे पास, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि हम ये बताएं कि हमारा यहां से यहां कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, जब मैं वापस आता हूं इसमें पुट करूंगा तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू द, अब जरा पुट करो, लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से लेकर पाई हो जाएगा कि नहीं होगा, और log कितना हो जाएगा, साइन t आएगा, यस सर साइन t आएगा। और जो dx है आपका, ये dx, इस dx की जगह क्या पुट करोगे आप, dt डिवाइडेड बाय द 2। तो ये 1/2 आप बाहर कर दीजिए, 1/2 आपका बाहर आ गया, 0 से लेकर क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा। log ऑफ कितना बचा, साइन t dt, ये आ गया। नाउ द टाइम कि अब आपको पाई बाय 2 लिखा मैंने, पाई आएगा, पाई बाय 2 नहीं आएगा, पाई आएगा, लिमिट वही है ना ये वाली। नाउ अब टाइम आया कि प्रॉपर्टी नंबर 7 अब आपकी यूज होगी इसमें, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 7 अब यूज होगी। देखो हमने क्या चेक करना है, हमारे पास फंक्शन जो है, मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, तो ये फंक्शन जो f ऑफ x है, इस समय क्या है मेरा, log ऑफ साइन t है। समझना जरा, x नहीं लिखकर यहाँ पे t लिख दिया, log ऑफ साइन t है। और जो मेरी लिमिट है वो लिमिट कितनी है, 0 से लेकर पाई है। मेरी लिमिट कितनी है, 0 से लेकर पाई है। और प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 7 थी 0 से लेकर 2a फंक्शन ऑफ f ऑफ x dx। दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन यदि 2a माइनस x fx आता है तो हम क्या यूज करते हैं, 2 इंटू में 0 से लेकर इस लिमिट का हाफ यानी a, और फंक्शन f ऑफ x ये यूज करते हैं। और यदि हमने पुट किया f ऑफ x, सॉरी f ऑफ 2a माइनस x और मेरा माइनस fx आता है तो मैं यह यूज करूंगा 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, मैंने दोबारा से लिख दी। तो मुझे यहां पर 2a की जगह क्या यूज करना है, पाई को यूज करना है।
हर बार आपको 2a लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इन द 2a के फॉर्मेट में नहीं लिखा मिलेगा। तो हमने जब यूज किया तो हमने क्या किया, f ऑफ पाई माइनस टी करते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन, कितना आया साइन, पाई माइनस में टी। तो जब पाई माइनस टी यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का चेंज पॉजिटिव ही होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ पाई माइनस टी जो है वो बनता है लॉग ऑफ साइन टी बनता है, जो कि मेरा किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। यानी कि मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा सकता हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 जब मैं इस पे यहां पे अप्लाई करूंगा, कैसे करूंगा, ये मेरे पास I1 था, 1/2 मेरा एज इट इज ये बाहर है जो, और इनटू में प्रॉपर्टी नंबर 7 इसके थ्रू जाएंगे तो यहां 2 है तो ये 2 आएगा, 0 आएगा, 0 ये रहा, लिमिट क्या है 0 है, ये जो है ना 2a है ना, यहाँ पे 2a है तो इसका हाफ हो जाता है, तो यहां पर पाई का क्या हो जाएगा हाफ, यानी कि आप क्या यूज करोगे, पाई बाय 2 यूज करोगे, पाई बाय 2 यूज करोगे, और क्या लिखोगे, लॉग ऑफ साइन टी डी टी, यस और नो, लिख दिया। और अब आप यूज करोगे प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि आप सिर्फ वेरिएबल चेंज कर सकते हो। पहली बात तो ये कट गया, इससे ये कट गया, और मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज किया, I1 इज इक्वल टू द 0 से लेकर पाई बाय 2, लिमिट चेंज नहीं की, 0 से पाई बाय 2 है, फंक्शन लॉग साइन है, मैंने लॉग साइन ही लिखा, यहां t की जगह मैं सिर्फ वेरिएबल x लिख दे रहा हूं dx। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। तो जैसे ही मैंने ये किया तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, I1 इज इक्वल टू I के बराबर आ गया, है ना भाई। I1 सॉल्व कर रहे थे तो जब सॉल्व कर लिया तो I1 कितना मेरा I के इक्वल आ रहा है, बचा क्या सॉल्व करना, I2, ठीक है ना। तो I2 को हम लोग यहां सॉल्व करते हैं इधर और फाइनल आंसर लाएंगे। मैंने 3 तक हटाया, 3 नहीं हटाया, ये यूज करेंगे ना हम लोग अभी। I2 की वैल्यू कितनी है, I2 इज इक्वल टू द, कितना था, 0 से लेकर पाई बाय 2 एंड log 2, है ना, log 2 dx। log 2 एक अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, तो log 2 अगर आपका बाहर आ गया तो आपके पास क्या बचता है, 0 से लेकर पाई बाय 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, log 2 आपका बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 0 से लेकर पाई बाय 2 ये रहा अपर लिमिट। जब आप इसे पुट करोगे तो कितना आएगा, log ऑफ 2 ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस 0, जिसे आप क्या लिख सकते हो, I2 की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस log ऑफ 2, ठीक है। पुट इन द इक्वेशन नंबर 3, हम क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू, सॉरी 2I था ये रहा ना, इक्वेशन नंबर 2I इज इक्वल टू I1 की जगह I आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2, ठीक है, log ऑफ 2। फाइनल आंसर मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, इसे हटा देते हैं यहां से, इसके नीचे का तो ऑलरेडी हो चुका है, डन। ये इधर से माइनस होगा तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल टू द माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। I इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2, और यही आंसर आपका इसका भी आएगा, कौन सा, जो मैंने आपको दिया था, 0 से लेकर पाई बाय 2 log ऑफ cos x dx, इसका आंसर भी सेम पाई बाय 2 log ऑफ 2 आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस है, अगर इसके क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का। ओके, पॉज बंद कर दे।